अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इस साराना स्पेशल यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों की मोहब्बत ने इस चैनल को फिर अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है। मेरे पास तो आपके लिए कोई अल्फाज नहीं है शुक्रिया के जो जितनी मोहब्बत आप मेरे साथ कर रहे हैं। दायरे गैर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं, जो मेरे हीरोज़ हैं, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि इतनी दूर से वो अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। कॉमेंट सेक्शन में आप मुझसे बात करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ जवाब दूं, लेकिन मैं अगर ना जवाब दे पा रहा हूं तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं। देखिए, एक अभी पाकिस्तानी मीडिया में मैं पाकिस्तान के मीडिया को गुलाम मीडिया कहता हूं। कंप्रोमाइज़ मीडिया में तो चले कंप्रोमाइज़ होता है, कहीं कंप्रोमाइज़ होता है कहीं, ये गुलाम मीडिया है। और गुलाम मीडिया को आज एक खेलने को गेंद दे दी गई है और ये गेंद दी गई है इकोनॉमिस्ट के अंदर जो एक रिपोर्ट छपी है। और उस रिपोर्ट में जनाब बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से बड़े अपनी तरफ से रकीक हमले किए गए। और जी वो इमरान खान तो हम परस्त है, बुशरा बीबी काला जादू करती थी, इमरान खान उनके पीछे पीछे चलते थे और तोहम परस्ती की इंतहा ये कि वहाँ पे बकरे इमरान खान के ज़िबा सामने होते थे और पता नहीं क्या 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 जो कुछ भी कहा जा सकता है वो उसमें कहा गया है। अच्छा, इसकी दिलचस्प चीज़ जो है ना कि इसकी जो को राइटर हैं वो उनका नाम है बुशरा तस्कीन। अच्छा, बुशरा तस्कीन साहिबा की पाकिस्तान से और पाकिस्तानी हीरोज़ के साथ मोहब्बत बड़ी पुरानी है। कहते हैं डूंगियाँ मोहब्बता ने, ओ पुरानियाँ लम्बियाँ चौड़ियाँ ओ मोहब्बता ने। ये बुशरा तस्कीन वही है जिन्होंने हमारे एटम बम के जो हमारे हीरो थे डॉक्टर अब्दुल कदीर के लिए लिखा था जलील बाप। उर्दू तर्जुमा जो था वो ये था जलील बाप। मेरे यानी इंग्लिश चंगी नहीं की, मेरी तो इंग्लिश में मैट्रिक में भी कम पढ़ती थी। मैंने कोई फ़ख्र भी नहीं कहा कि जी मैंने इंग्लिश नहीं आती, मेरे को लोग पंजाबी बुला लो, मुझसे उर्दू बुलाएं, मैं आपको बहुत खूबसूरत बोल के मुझे अपनी ज़बान पे फ़ख्र है। इन्होंने जो एक आर्टिकल लिखा था उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जलील बाप करार दिया था। अभी ठहर जाएं, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। आगे जाके इन्होंने कुछ और मज़ामीन लिखे जिसमें एक मजमून में उन्होंने फरमाया कि इस्लाम एक शिद्दत पसंद मज़हब है और इसकी वजह से सारी खराबियाँ और बुराइयाँ पैदा हो रही है। मैं बुशरा तस्कीन को ना जानता हूँ ना मैंने लोड़ है जानन दी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फजूलियात की तरफ जाऊँ। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की नफ्सियात बता रहा हूँ, ये गुलाम मीडिया को आज कहा जाएगा कि जनाब इस काम में चूक दो। आप अखबारात में बड़ी बड़ी खबरें देखेंगे इसके हवाले से। इकोनॉमिस्ट ने ये कह दिया जनाब, इकोनॉमिस्ट ने ये कह दिया, और टीवी के ऊपर ब्रेकिंग चलेंगी। लतीफ़ा सुन लें, एक चैनल ने मुझे इसके ऊपर ले लिया बीपर पे। अब उन्होंने मुझे सवाल किया कि जी वो इकोनॉमिस्ट की, तो मैं कि इसमें हैरानगी की क्या बात है, कौन सी नई बात है भाई। हमारे सारे हुक्मरान जो हैं वो तोहम परस्त थे। ये मोहतरमा मरियम साहिबा जो स्टील का गिलास लेके फिर रही थी, को एटमी टेक्नोलॉजी ना चलता है, शमसी तवानाई से चलने वाला वो है। वो क्या है, वो जब मुश्किल पड़ती है तो वो गिलास निकल आता है। अल्लाह माफ़ करे, मैं कान पकड़ के कह रहा हूँ, क्या वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो तो अल्लाह है ऊपर। तो ये तोहम परस्ती नहीं है जो आप ये लेके फिर रहे होते। वो बाबा धन का एक था आधा जो निकर पाया होता सी उन्हें, वो वहाँ पे बैठा होता था तो ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई बेनज़ीर भुट्टो जाके उसे छड़ियाँ खाती थी। ये नवाज शरीफ साहब वहाँ जाते थे, छड़ियाँ खाते थे। तो ये क्या है, इसहाक डार हर महीने बाद पहुंचा होता है दाता साहब के मज़ार पे, गुसल दे रहे होते हैं मज़ार को, और उसके बाद हाथ वो दाता साहब भी सोचते होंगे कि यार अब ये बंदे मेरे मज़ार को गुसल देंगे जिनका अपना गुसल होने वाला है, जो खुद आप गलाजत में लिथड़े में। तो ये कोई मतलब पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। भुट्टो साहब के मुतालिक मशहूर था कि वो पीरों बाबों को बुलाते थे अपने घर और उनसे बात करते थे। नवाज शरीफ साहब का कोई ढका छुपा है, बाबा धनके के पास जाते थे, फारूक लगारी सदर साबिक जो है वो जाते थे, बेनज़ीर भुट्टो जैसी पढ़ी लिखी जाती थी। तो ये तोहम परस्ती तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आप ये कहें कि जनाब, तो मैं हाँ समझता हूँ, मैं बतौर मुसलमान के तमाम जो दुनिया का स्क्रिप्ट है उससे अल्लाह लिखता है। हमारी दुआ उसे उसमें कोई तब्दीली ला सकती है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये इमरान खान के हवाले से है एक गंद अब कुछ नहीं लभ्या तो चौधरियां के घर के सामने जाके तुसी मतलब वो पेशाब कर रहे। इमरान खान पे आपने इद्दत का केस बना दिया, इमरान खान के करैक्टर के ऊपर ऑडियो रिलीज कर दी, उसके करैक्टर पे पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिया। कोई फ़र्क पड़ा इमरान खान? मेरे दोस्त हैं सुहेल अली खान साहब,
अभी वो रिसेंटली न्यूजीलैंड से आज पाकिस्तान आए, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा, मैं आपको दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। कहते मैं एक रेस्टोरेंट गया, वहाँ हमने खाने का ऑर्डर दिया, तो कुछ देर बाद हमने कुछ चेंज कराना था, तो जो हमारे में से एक बंदा गया, उन्होंने जाके शेफ़ से कहा कि चेंज कर दो, तो कहा जी टाइम ख़त्म हो गया, अब तो चेंज नहीं हो सकता। कहते मैं गया, मैंने उसे जाके रिक्वेस्ट की, तो उसने मेरे लहजे से कुछ थोड़ा सा समझा, वो ईरानी था, ये न्यूजीलैंड का था। उसने कहा वेयर फ्रॉम यू, तो कहते मैंने कहा कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। कहते ओ ओके ओके, इमरान खान कंट्री। तो उन्होंने कहा, हंस के, तो कहा कि मैं इमरान खान के नाम पे तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ। यार इमरान खान ने पूरी दुनिया में आपको इज्जत दिलवाई है। पहले पाकिस्तान का जब हम कहते थे पाकिस्तान, तो वो कहते थे फिर पाकिस्तान, विच पाकिस्तान, तो फिर हम कहते थे ओके ओके, इंडिया इंडिया इंडिया। हम इंडिया के नाम से पहचाने जाते थे। ये इमरान खान है जिसने सब जिलाली पासपोर्ट को इज्जत दी। पूछे उन लोगों से जो पाकिस्तान से बाहर हैं कि इमरान खान की वजह से उनकी को रिकग्नाइजेशन मिली कि नहीं मिली। आप चांद के ऊपर थूकेंगे, आपके मुंह पे पड़ेगा। आपके कच्चे चिट्ठे खुलने लग गए ना, तो आप परेशान हो जाएंगे। आपका ये मीडिया, ये इंडिया के मीडिया को कहते हैं, इंडिया का मीडिया जी वो मोदी का बड़ा वो टाउट है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? हमारा मीडिया सच बोलता है। मिरासियों का मीडिया हमारा, चौधरियों का मिरासी जो बाहर खड़े होकर चीखे मार रहे होते हैं, मौला तेनों खुश रखे, अल्लाह पागला ही रखे, अल्लाह जोड़िया सलामत रखे, वो मीडिया है। अब ये कल आपको आप देखिएगा। अच्छा वो मैं सॉरी बता रहा था, तो जब वो मेरे से बात हुई तो उन्होंने कहा जी देखें जी वो आ गया, तो ये अंग्रेज इकोनॉमिस्ट में छपा है। तो मैंने कहा क्या बरतानिया का सहाफ़ी या अमेरिका का सहाफ़ी बहुत क्रेडिबल है, इनकी बात बहुत सच्ची होती है। इन्होंने एक मुल्क तबाह कर दिया इराक। इस मीडिया ने ऐलान किया कि जनाब अली डिस्ट्रक्शन वेपन्स हैं वो उसके पास, सद्दाम हुसैन के पास, और पूरी दुनिया को इन्होंने खौफ का शिकार किया इस मीडिया ने। और उसके बाद जब सद्दाम हुसैन को मार दिया, इराक तबाह हो गया, तो कहते जी ये साड़ी खबर गलत सी। क्या अफसोस की बात नहीं है? क्या ये मीडिया, जिस मीडिया को आप क्रेडिबल होकर दिखा रहे हैं कि जो इकोनॉमिस्ट में, जब इकोनॉमिस्ट ने क्या छापा कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है। इकोनॉमिस्ट ने छापा कि जब अमेरिका इंडिया की मईशत में 21 अरब डॉलर का इजाफा हो रहा है, तो पाकिस्तान के 24 बड़ी कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ के जा चुकी हैं, कारखाने बंद हो गए, शरह गुर्बत हम 50% से नीचे चले गए। छापेंगे इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट? आप छापेंगे ये रिपोर्ट कि इकोनॉमिस्ट ये कहता है कि पिछले 5 सालों में इतना कर्जा हमने आईएमएफ से नहीं लिया, पिछले 80 सालों में जितने 5 सालों में हम पैसे हमारे यहाँ के ताकतवर जो है मुल्क से बाहर ले गए। आप छापेंगे? आपकी जुर्रत है? आप नहीं छापेंगे, क्योंकि आप काणे हैं, आप ताकतवर के काणे हैं। और जो लोग इस मुल्क में बैठ के सच्ची सहाफत करते हैं, उन्हें तंग करते हैं आप, उनकी जिंदगी जीरन करते हैं, उनके सांस बंद करते हैं आप, उनको माशी तौर पर कत्ल करने की कोशिश करते हैं आप। वड्डे साफियां दी रिपोर्टा छापन वाले छापे पाकिस्तान के साफियों की रिपोर्टें कि किस जिंदगी को किस तरह गुजार रहे हैं वो। इस मीडिया पे आप यकीन करते हैं इकोनॉमिस्ट के ऊपर? लाए मुझे कहे, मैं वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल छपवा के देता हूं। जब आपको उसामा बिन लादेन के खिलाफ जरूरत थी तो पाकिस्तानी साफियों के आर्टिकल वहां पे छपवाए गए बड़े एहतमाम से। मैं साफी, मुझे पता है ये दुनिया का जो मीडिया है ये कहां पे खड़ा हुआ है। जाली रिपोर्टें देके इन्होंने खलीज की जंग दिखाई, जाली रिपोर्टें देके इराक को तबाह किया। अब आगे आ जाइए। सॉरी मैं ज़रा जज्बाती हो गया था। जज्बाती जो भुखे बटेरे आना तो लड़ते रहते हैं जी, भुखे बटेरे हैं जी चीखते हैं, तो हमारे ढिड भरे होते, हमारे रजे होते, हम भी कहीं मौज मेला कर रहे होते, पाई जोर दी गारा गा रहे होते, बागों में पड़े झूले तुम हमें भूल गए, हम तुम्हें नहीं भूले गा रहे होते। एनीवे, अब ये एक शमस महमूद मिर्ज़ा साहब हैं, अगेन आई सल्यूट हिम, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने। गैरतमंद ही होता है। मैं तो जस्टिस मंसूर, अतर मिनल्ला, शम्स महमूद जैसे लोगों को सलाम पेश करता हूँ। ये दुनिया आर्जी है, अलहातो मुतकासुर ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये दुनिया आर्जी, इसके पीछे क्या भागना। जिन लोगों ने ठोकर मार दी अपनी अना और गैरत के नाम पर, अल्लाह ताला के उनका बड़ा मुकाम होगा। तो कहते हैं साड़ा कुत्ता थोड़ा कुत्ता डोगी। यही जब मंसूर अली शाह ने बंदियाल साहब के फैसले के ऊपर 300 सफ़ात का नोट लिखा था, उन्होंने जब कहा था 90 दिन में इलेक्शन कराओ, तो उन्होंने कहा था नहीं, तो बड़ा ही रोजी थोड़ा। अतर मिनल्ला साहब ने जब नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म की थी, तब तो वो बड़ा हीरो था, आज वो तो हीरो नहीं गा। और किसी जगह टिक तो जाओ आप लोग। ये मैं आपको बता दूं, जितना
इज्जत और मुकाम वकला के अंदर हमारे मंसूर अली शाह का है। आप सोच नहीं सकते, ये वो चौधरी इफ्तिखार नहीं है, ये बाय करैक्टर हीरो है वकला का। आप वो जुमला तो सुने, जब वो आखिरी गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हो सकता हम चले जाएं, तो वकील ने कहा था कि सर हमने तो आपसे अभी बहुत कुछ सीखना है। ये तो इंस्टीट्यूशन है। अगर मंसूर अली शाह क़यादत करते हैं और अतर मिन्ना को बहुत बड़ी उनके पास एक्सपीरियंस है वकला की मुहिम चलाने का। मैंने आपको बताया था, मैंने किताब लिखी थी 4 माह 11 दिन, तो अतर मिन्ना पे मैंने बड़ा तफसीली लिखा था। तो अब ये समझ लें कि अगर वकला बाहर आ गए, जब भी वकला बाहर आते हैं तब्दीली आती है, और ये आप याद रखिएगा कि तब्दीली आनी ही आनी है। और आते जाते जाते एक तब्दीली और सुन लो। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसका आइन में लिखा है कि तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे, और उस पर बैठे हुए हुक्मरान जो हैं वो कहते हैं हमसे बड़ा तो मुसलमान ही कोई नहीं है। भाईजान, कौन सी ब्रांड की शराब चाहिए आपको? ब्लैक लेबल चाहिए है, वोडका चाहिए, जेडे 2-3 ना आते ने मैं वो तुहानू सुना देना। आप कोसार मार्केट जाएं, वहाँ जाके आप ख़रीद लें। मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगर आपको शराब चाहिए, वैसे तो हमारा कारखाना है और हम फाइनेस्ट किस्म की शराब बनाते हैं मरी ब्यूरो के नाम पे। बंद नहीं की इस्लामी माशरे में हमने, वो चल रही है पूरी तरह खुल भुल के चल रही है। जेड़े जेड़े पींदे ने पी के फिर काफरां नूं गालां कढ़दे ने। तो इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में अगर आपको शराब चाहिए जिसकी सख्ती से पाबंदी इस्लाम ने की है, कोसार मार्केट जाए, दुकानें खुली है। अभी मैंने एक खातून, यूरोपीय खातून का वो देखा है क्लिप, वो बड़ी खुश थी, कह रही थी बल्ले बल्ले भाई, इंग्लिश में मुझे नहीं पता बल्ले बल्ले को क्या कहते हैं, लेकिन वो वाव वाव कर रही थी और कह रही थी कि देखें ये भी बोतल है, ये कैन है बियर का, ये शराब है। तो मेरा तो सर फ़ख्र से तो क्या उठना है, थोड़ा शर्मिंदगी में झुक गया। फिर मैंने सोचा हमारे पास फ़ख्र की बात कौन सी है, किस बात पे हम पाकिस्तानी फ़ख्र कर सकते हैं। कल बाबर आज़म ने 2.5 साल बाद सेंचुरी बनाई, तो लोग जिस तरह जज्बाती थे, मेरे बच्चे घर में जिस तरह ताली मार रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। तो मैंने उन्हें कहा कि हम तरसी हुई कौम है हीरोज़ के लिए, हमें हीरो ही नहीं है, हमारे हीरो बनने ही नहीं दिए जाते। 2.5 साल बाद अगर उसने 100 बनाया, पाकिस्तानी ऐसे खुश हो रहे थे क्योंकि हमें हीरोज़ की ज़रूरत है। और बदकिस्मती से जिसे हम हीरो बनाते हैं उसे हम गोली मार देते हैं, फांसी लगा देते हैं, ये जेल में सड़ने के लिए फेंक देते हैं, बदकिस्मती से। अस्सलाम वालेकुम।